बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी जो है, और साथ-साथ हम इसको डकैती को भी देखेंगे कि ये कौन से सेक्शंस इसको डील करते हैं पीपीसी के, और इनकी सज़ाएँ क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थेफ्ट। थेफ्ट जी, आपको पता है कि सेक्शन 378 ऑफ पीपीसी में हमें बताया गया थेफ्ट के बारे में। थेफ्ट जो है आपका, अगर कोई बंदा किसी दूसरे की मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट के बगैर उसका पोजेशन ले ले, तो इसको हम थेफ्ट बोलेंगे। ये सेक्शन 378 में बताया गया है। सेक्शन 379 में थेफ्ट की पनिशमेंट हमें बताई गई है, जो कि है अप टू 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, और फाइन और बोथ, यानी दोनों सज़ाएँ भी इकट्ठी हो सकती हैं। इसके बाद 380 जो सेक्शन है, उसके अंदर अगर कोई बंदा थेफ्ट इन डिवेलिंग हाउस में थेफ्ट कमिट करेगा, तो उसकी सज़ा जो है वो अप टू 7 ईयर्स हो सकती है, और ही शैल बी लायबल टू फाइन आल्सो। तो 380 सेक्शन हम देखते हैं कि 380 सेक्शन के अंदर बताया गया है कि अगर कोई क्लर्क, एजेंट या कोई मुलाजिम किसी मालिक, मास्टर के घर में या किसी उसकी प्रीमिसेस, उसकी जो ओन की करता है वो, उधर अगर वो थेफ्ट कमिट करता है, तो उसकी सज़ा 7 ईयर्स तक हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है। तो अब हम इसके बाद एक्सटॉर्शन देखेंगे कि एक्सटॉर्शन के बारे में सेक्शन 383 है। सेक्शन 383 में एक्सटॉर्शन के बारे में बताया गया है कि एक्सटॉर्शन जब कोई बंदा किसी की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी फोर्स्ड कंसेंट के ज़रिए, यानी उसको कोई थ्रेट करके, उसको किसी फ़ियर में मुब्तला करके, उसकी फोर्स्ड कंसेंट के ज़रिए उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो अपने पोज़ेशन में ले लेता है, तो उसको हम एक्सटॉर्शन बोलेंगे। एक्सटॉर्शन की जो सज़ा है वो है अप टू 3 ईयर्स एक्सटॉर्शन की सज़ा है, और फाइन और बोथ। तो ये भी आपको मैंने बता दिया है कि एक्सटॉर्शन की भी सज़ा 384 सेक्शन में बताई गई है। तो अब इसके बाद हम रॉबरी देखेंगे। देखें, रॉबरी को 390 सेक्शन में डिफ़ाइन कर दिया गया है कि रॉबरी आइदर तो थेफ्ट होगी या आइदर एक्सटॉर्शन होगी। ये इसको आप ऐसे समझें कि रॉबरी मतलब है कि जैसे ही, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझें कि एक बंदे ने थेफ्ट कमिट किया, और थेफ्ट के अंदर उसने आर्म्स का इस्तेमाल कर लिया, और किसी बंदे को इंस्टेंटेनियस, मतलब है डेथ का, मतलब है कोई मतलब है खौफ दिलाया, या इंस्टेंटेनियस ग्रीवियस हर्ट का खौफ दिलाया, तो उस वक्त वो जो आपका थेफ्ट है वो आपका रॉबरी में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह एक्सटॉर्शन की अगर आप मिसाल लें कि एक्सटॉर्शन करते हुए अगर उसने मतलब डेथ का आपको खौफ दिलाया, या फिर मुराद है कि इंस्टेंटेनियस ग्रीवियस हर्ट का खौफ आपको मतलब है उसको मुब्तला कर दिया, तो फिर जो एक्सटॉर्शन होगी, यानी कि वो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि वेपन्स के ज़रिए या आप किसी को ग्रीवियस हर्ट या डेथ के फियर में मुब्तला कर सकते हैं, तो उस सूरत में एक्सटॉर्शन जो है वो तब्दील हो जाएगी रॉबरी के अंदर। तो रॉबरी जो होती है, इसकी जो सज़ा है रॉबरी की, ये हमारे पास जो आपका सेक्शन है 392, उसके अंदर हमें रॉबरी की सज़ा बता दी गई है कि वो 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, और साथ-साथ फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा जो ऑफ़ेंडर है उसको। यानी ऑफ़ेंडर जो है वो 3 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, और ही शैल बी लायबल टू फाइन आल्सो। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि डकैती क्या होती है। डकैती के बारे में सेक्शन 391 ऑफ पीपीसी है, वो हमें बताता है डकैती क्या होती है। डकैती जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर रॉबरी कमिट करते हैं, तो वो डकैती है। अब डकैती की जो सज़ा है वो सेक्शन 395 में हमें बताई गई है। सेक्शन 395 में डकैती की जो सज़ा बताई गई है वो ये है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 4 साल से लेकर 10 साल तक हो सकती है, एंड ही शैल बी लायबल टू फाइन आल्सो।